गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बीएससी सेकेंड ईयर का एक चैप्टर है डायनेमिक्स, बुक ही पूरी है, ठीक है। तो उसी डायनेमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरम है, प्रूफ है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और आने के चांसेस भी हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं लेक्चर लेके आया हूँ, ठीक है। अगर कोई चीज़ इसमें समझ में आपको नहीं आती है तो बता दीजिएगा। अगर यहाँ पर कुछ ना दिख रहा हो सकता है यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस हो, तो मैं बोल दूंगा, तो बोलते समय आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ओके। देखिए यहाँ मैं आज बात करने वाला हूँ रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। क्या होती है रेडियल और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी? वेलोसिटी तो समझ में आता ही है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा हो, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो, दो तरह से पार्टिकल मूव कर सकता है। एक पार्टिकल मूव करेगा कैसे? स्ट्रेट लाइन में, और एक पार्टिकल मूव कर सकता है कर्व के फॉर्म में। अगर कर्व के फॉर्म में वो मूव करता है तो उसे हम बोलेंगे रेडियल। आप समझिएगा, अगर कर्व बनाता है तो उसे हम रेडियल बोलेंगे, और सिंपल स्ट्रेट लाइन में सीधा जाता है तो स्ट्रेट लाइन में बोलेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल वेलोसिटी होती है। उसे आप पढ़ चुके होंगे इंटर क्लास में, ठीक है। फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में भी अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी को हम देखते हुए देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है, कोई एक पार्टिकल है, मान लेते पी पर है, और वो मूव कर रहा है, ऐसे करके मूव कर रहा है। लेट पी बी द पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। हमने पी को क्या लिया है? एक मूविंग पार्टिकल है जिसकी पोजीशन पी पर है, किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर, और आर क्या है उसका? एक पॉजिटिव वेक्टर, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव वेक्टर। ये हमारा कहलाता है पॉजिटिव वेक्टर। ये यहां तक इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव वेक्टर। क्लियर? देन द रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी एट पी, जो यहां पर वेलोसिटी होगी इस पी पर, इस पी पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वेलोसिटी एट पी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। जो रेडियस वेक्टर होगा इसके अलोंग होगी, अलोंग मतलब ऐसे साथ में, और परपेंडिकुलर भी होगी। ये देख रहे हैं परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और रिजॉल्व अलोंग रेडियस वेक्टर। ओपी आर कॉल्ड रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ट्रांसवर्स जो आपकी रेडियल वेलोसिटी होती है ये आपकी u होती है, क्लियर। और जो आपकी v होती है ये हमारी होती है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। क्लियर है? ये हमारी कहलाती है रेडियल वेलोसिटी, और ये हमारी कहलाती है जो ऊपर की ओर जाती है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ध्यान रखेंगे, ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऊपर की ओर जब जाएगी। और ये जो आगे की, देखिए पार्टिकल जो है दो तरफ को मूव करेगा, एक ऊपर भी जाएगा और एक आगे भी जाएगा। यानी कुल मिला के अगर ये एक्सिस ऐसा करके बना दें हम, ऐसे करके, तो पार्टिकल हमारा ऊपर भी जाएगा और आगे की ओर भी जाएगा, ऊपर और आगे दोनों तरफ जाएगा। ध्यान रखेंगे। क्लियर? ठीक है। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद हम प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ कैसे होगा। अगर ये हम एक्स और वाई एक्सिस ले ले, और अगर ये पार्टिकल के रेडियल वेलोसिटी ऐसे, पार्टिकल ऐसे करके मूव कर रहा हो, तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक्सिस से थीटा डिग्री कोण बनाएगा। ये हमारा पार्टिकल थीटा डिग्री कोण बना रहा है। कुछ समय बाद P से ये जाएगा Q पर, P से ये कहां पर जाएगा? पहुंचेगा Q पर, और जब Q पर पहुंचेगा तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा जिसे हमने डेल थीटा बनाया। और ये डेल थीटा बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। ये डी नहीं है, डेल है, ठीक है। डेल बोलते हैं इसको, डेल बोलते हैं, डो बोलते हैं, और डेल्टा भी कहीं कहीं पे बोलते हैं। आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। डेल थीटा, ठीक है, डेल थीटा। और ये जो हमारे रेडियल वेलोसिटी हो जाएगी ये थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए इससे मतलब नहीं है, हम मान लेते हैं कि थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। कितनी इंक्रीज हो रही है? डेल आर के बराबर। इस आर में अगर डेल आर हम बढ़ा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी? रेडियल, ये हमारी रेडियल वेलोसिटी, सॉरी रेडियल वेक्टर, रेडियस वेक्टर। ध्यान रखेंगे रेडियस वेक्टर। ये फिगर आप लोगों को बनाना है,
क्लियर है? ये फिगर समझ में आ गया कैसे आ गया? अब यहां पर इसकी पोजीशन आर थीटा है, तो यहां पर इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? आर प्लस डेल थीटा, थीटा प्लस डेल थीटा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, अगर u एक रेडियल वेक्टर है तो u बराबर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओपी इन डेल्टा टी टाइम, अलोंग ओपी इन डेल टी टाइम। डेल टी टाइम, डेल टी टाइम मतलब कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये इतना डिस्प्लेसमेंट अगर हम मान ले, इतना थोड़ा सा ऐसे हुआ है और ऊपर को भी हुआ है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? तो हम मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पीएम हुआ है, क्योंकि हम अभी सिर्फ यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ रेडियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो रेडियल वेलोसिटी में यही चेंज आएगा, पीएम। अब पीएम कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया पीएम, टाइम कितना लगेगा? डेल टी, टाइम डेल टी। क्लियर हो गया? अब अगर हम लिमिट ले लें, लिमिट, इसकी लिमिट ले लें, तो लिमिट पीएम अपॉन लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, पीएम अपॉन dt। अब पीएम की हम वैल्यू निकालेंगे। पीएम की वैल्यू कितनी आएगी? आर प्लस डी आर या डेल आर कॉस डेल थीटा माइनस आर। ये कहां से आया देखिएगा, इसको बना लीजिए सभी लोग, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए यहां पर ध्यान से देखिए, ये क्या बन रहा है? अगर हम ट्रायंगल ले लें ओ एम क्यू, अगर हम ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल ओ एम क्यू, अगर हम ट्रायंगल ओ एम क्यू ले लेते हैं, तो ओ एम क्यू में क्या होगा? ये क्या होगा हमारा? ये बेस कितना होगा? आर। बेस हमारा कितना हो जाएगा? आर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? बेस हमारा कितना है? बेस आर प्लस पीएम, आर प्लस पीएम अपॉन, और हमारा ये आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। ये कितना है? आर प्लस डेल आर। ये हो गया। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो पीएम बराबर क्या आ जाएगा? आर प्लस डेल आर कॉस थीटा माइनस, ये आर इधर ट्रांसफर हो जाएगा ये, और यही चीज को हमने यहां पर डिनोट किया हुआ है। क्लियर है? ये ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया? कॉस थीटा की सीरीज लिख दी, कॉस थीटा की वैल्यू लिख दी। क्या होती है? 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4, थीटा की पावर 4 डॉट 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 डॉट, और माइनस ये वाला आर यहां पर आ गया। अब हम क्या करेंगे? जो हायर वैल्यू होंगी उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। देखिए, चूंकि ये जो डेल होता है बहुत सूक्ष्म राशि को बताता है, तो इस वजह से हम इनको क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। तो जब नेगलेक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहां पर 1, तो 1 यहां पर आ गया, ये 1 माइनस आर अपॉन डेल। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आर से आर खत्म हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? डेल आर अपॉन डेल थीटा, डेल आर अपॉन डेल टी। इसको हम सॉल्व कर देंगे, लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट ले लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। और इसको हम डिनोट कर सकते हैं आर डॉट से, आर डॉट। इसका मतलब होता है क्या? डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो ये हमारी आ गई क्या? रेडियल वेलोसिटी। ये हमारी आ गई रेडियल वेलोसिटी। u बराबर, चाहे आप लिखिए डी आर बाई डी टी या लिखिए आर डॉट। इसको नोट कर लीजिए, सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। प्रूफ आता है एग्जाम में, सभी लोग नोट कर लेंगे। देखिए QM, अब QM क्या हो जाएगा? ये QM ऑन OQ। क्या है? R प्लस डेल आर, R प्लस डेल आर।
क्लियर है? साइन डेल थीटा इज इक्वल क्यूएम अपॉन आर प्लस डेल आर। ठीक है, यहां से हम अगर क्यूएम निकाले तो कितना आएगा, क्यूएम बराबर ये आएगा कितना, आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा। क्लियर? बात समझ में आई? इतनी चीज आ गई। अब इसी को हम यहां पर पुट करा देंगे। जैसे इसको पुट कराएंगे तो यहां पर क्या निकलेगा हमारा, आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा अपॉन डी टी। क्लियर है? समझ में आया? अब v बराबर लिमिट r प्लस डी आर अपॉन डी टी। हम साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की हमारी वैल्यू होती है डेल थीटा माइनस हमारी डेल थीटा फैक्टोरियल 3 का होल क्यूब डॉट 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 डॉट। क्लियर? यहां भी वही रूल जैसे हमने पिछली बार किया था, हायर ऑर्डर वैल्यू को हम लोग हटा देंगे और सिंगल वाले को ले लेंगे। इसको समझ गया ना? इसको नोट कर लेंगे। अब v बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल आर अपॉन डेल टी इंटू डेल थीटा। थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर डॉट डेल थीटा अपॉन डेल टी प्लस डेल आर अपॉन डेल थीटा अपॉन। बात इतनी समझ में आ गई? अब देखिए, चूंकि हमारा डेल टी टेंस टू 0 है, डेल टी टेंस टू 0, तो हमारा डी थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहां के लिए, बात समझिएगा। हमारा ये जो है, ये हमारा डी आर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी आर हमारा 0 हो जाएगा। तो डी आर 0 जब करेंगे तो लिमिट डेल टी टेंस टू 0 ये आएगा आर डॉट डेल थीटा अपॉन डी टी। क्लियर? प्लस ये हो जाएगा हमारा 0। ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम डेल थीटा की जगह 0 लिख देंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? यहां डी आर 0 होगा, सॉरी, डी आर 0 हो जाएगा, डी आर हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आर डॉट थीटा और थीटा के ऊपर डॉट, यानी कि प्रोडक्ट रूट, या इसी को हम लिख सकते हैं आर डॉट डी थीटा अपॉन डी टी। क्लियर? ये हो गया हमारा v। ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। थ्योरम है, एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आ जाए तो आप इसको इतना ही शो कर देंगे, आपको कम से कम 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें 5 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लियर है? अगर दोनों का आ जाता है, रेडियल और ट्रांसवर्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ठीक है?